कि ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं, ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हजरात, आप लोग हमको पहचानते हैं कि नहीं? नहीं पहचानते हैं, और हम बताएंगे भी नहीं तो आप लोग जान जाएंगे कि ये हुरादरा के डॉक्टर जहांगीर साहब मेरे मामू हैं। हाँ, हम नहीं बताएंगे वरना आप लोग जान जाएंगे। बहरहाल, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आप इस आयत करीमा पर गौर करें तो इस आयत करीमा में तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है? अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए ईमान वालो। और दूसरी चीज है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। और तीसरी चीज क्या है? वो कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस इन्हीं तीन बातों पर 15 मिनट में आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अच्छा हज़रात, आप जरा सा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम पाक में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, तो इससे कौन लोग मुराद है? अल्लाह किसे पुकार रहा है? अल्लाह किसे हुक्म दे रहा है कि अल्लाह किसे हुक्म दे रहा है कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि पूरे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा है, वहां कोई और मुराद नहीं है, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती मुराद है, यानी कि हम और आप मुराद है। अजीजान मिल्लत इस्लाम, याद रखे, पहले जमाने के जितने भी अंबिया व मुरसलीन आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, उनके उम्मतियों को जब भी रब ने पुकारा तो किसी भी नबी के उम्मती को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के नहीं पुकारा, किसी भी नबी के उम्मती को ए ईमान वाला कह के नहीं बुलाया, किसी भी नबी के उम्मती को ए मोमिनो कह के नहीं मुखातब फरमाया। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हम और आपको ईमान वाला कह के पुकारा है। और याद रखे, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने क्या बनाया है? जन्नत बनाया है। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत तैयार करके रखा है, मोमिनों के लिए जन्नत बनाया हुआ है। और हमें ईमान वाला होने का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ईमान वाला होने की सनद हमें कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि परवरदिगार आलम दे रहा है, मेरा रब दे रहा है, मेरा अल्लाह दे रहा है कि ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वो कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, आप जरा सा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम पाक में हुक्म दिया है मोमिनों को कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जरा गौर करें, अल्लाह ने मोमिनों को सच्चों के साथ होने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह ने ईमान वाले को सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया? रब फरमा रहा है, वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने मोमिनों को ये हुक्म क्यों नहीं दिया कि ए ईमान वालो, वकूनू मअस सादिक़, वकूनू मअस सालिहीन, वकूनू मअल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वकूनू मअस ज़ाकिरीन, ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वकूनू मअल हाजिन, हाजियों के साथ हो जाओ? अल्लाह ने कहीं भी ऐसा हुक्म नहीं दिया कि नमाजियों के साथ हो जाओ, या हाजियों के साथ हो जाओ, या ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ। नहीं नहीं, बल्कि रब हुक्म देता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
सच्चों के साथ हो जाओ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है इसलिए कि आज का हर नमाजी, आज का हर नमाज पढ़ने वाला इंसान सच्चा नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे नमाजी भी होते हैं जो मस्जिद के अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और मस्जिद में जाने के बाद इमाम के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, अपनी नमाज का जामिन इमाम को बना देते हैं। लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, नमाज से फारिग होते हैं, फिर उसी इमाम की बुराई करता हुआ नजर आता है, फिर उसी इमाम को बुरा भला कहता हुआ नजर आता है। तो पता क्या चला, हर नमाजी भी सच्चा नहीं होता है। इसलिए अल्लाह ने मोमिनों को नमाजियों के साथ होने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। रब ने यह भी नहीं कहा कि वकुनू मअस-साकिन, ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि आजकल जो है लोग रियाकारी ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमने देखा है लॉकडाउन के जमाने में कि एक गरीब की मदद करते हुए एक राशन की पैकेट लेकर के 10-10 लोगों ने तस्वीर खिंचाया है, फेसबुक पे अपलोड किया है, इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, और उस पे लिखा है फला गांव में मदद करता हुआ नौजवान, फला इलाके में मदद करता हुआ नौजवान। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता क्या चला, हर ज़कात देने वाला भी सच्चा नहीं होता। इसलिए रब ने मोमिनों को सच्चों के साथ होने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हुक्म दिया, रब ने जो है मोमिनों को ज़कात देने वालों के साथ रहने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया, सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया कि वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और रब ने यह भी नहीं हुक्म दिया कि हाजियों के साथ हो जाओ, हज करने वालों के साथ हो जाओ, नहीं नहीं। इसलिए कि आजकल इंसान जो है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कम हज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह को राजी करने के लिए हज नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने नाम के आगे हाजी लिखवाने के लिए हज करते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं समाज के लोग मुझे हाजी कह के पुकारे, गांव वाले मुझे हाजी करके पुकारे। इसलिए रब ने जो है सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया है, नमाजियों के साथ रहने का हुक्म नहीं दिया, हाजियों के साथ रहने का हुक्म नहीं दिया, नमाजियों के साथ रहने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि रब फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। वो इसलिए कि जो लोग सच्चा होगा वो नमाज भी पढ़ेगा तो अल्लाह की रजा के लिए, रोजा भी रखेगा तो अल्लाह की रजा के लिए, ज़कात भी देगा तो अल्लाह की रजा के लिए, हज भी करेगा तो अल्लाह की रजा के लिए, गरीबों की इमदाद भी करेगा तो अल्लाह की रजा के लिए। वो जितने भी काम करेंगे वो सारे काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इंसान अल्लाह से डरता है, और 4-5 मिनट बचा हुआ है मेरा, जब इंसान अल्लाह से डरता है और इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, तो फिर वो इंसान तमाम कामों से, तमाम बुरे कामों से बचता हुआ नजर आता है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो उसके हाथ गुनाह के काम नहीं करते हैं, वो अपने पैरों से चल करके किसी बुरी महफिलों की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि अपने पैरों से चल करके अल्लाह व रसूल की जिक्र और अस्कार की महफिलों की तरफ चलता हुआ नजर आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें चाहे कि हर काम करने से पहले अपने दिल में सोचे और अल्लाह का खौफ पैदा करे, अल्लाह का खौफ पैदा करे। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इंसान अल्लाह के खौफ से, जब इंसान अल्लाह के अजाब को याद करके अल्लाह के खौफ से रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है, तो फरमाया गया है परोसे महशर एक आवाज दी जाएगी, एक निदा लगाई जाएगी कि फला बंदा जो है एक कतरा आंसू बहाने
के बदले में बख्शा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी फरमाते हैं कि बरोज़े महशर जहन्नम से एक भयानक ही आग निकलेगी और इंसान के तरफ वो आग बढ़ती जाएगी, वो आग इंसान के तरफ बढ़ती जाएगी और लोग उस आग से भागते जाएंगे, उस आग से भागते रहेंगे और हर इंसान जो है उस आग को अपने 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 अच्छे अमाल का वास्ता देते रहेंगे। यानी कि जो नमाजी लोग होंगे वो कहेंगे ए आग तुझे हमारे नमाजों का वास्ता तू रुक जा, हुज्जाज कहेंगे आग तुझे हमारे हज का वास्ता तू रुक जा, ज़कात देने वाले कहेंगे ए आग तुझे हमारे ज़कात का वास्ता तू रुक जा। यानी कि हर इंसान अपने अपने अच्छे काम का वास्ता देते रहेंगे कि ए आग तू रुक जा, ए आग तू रुक जा, ए आग तू रुक जा। मगर वो आग है जो रुकेगी नहीं, बल्कि लोगों के जानिब बढ़ते जाएगी, लोगों के जानिब बढ़ते जाएगी। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन मेरे नबी की बारगाह में, आपके नबी की बारगाह में एक प्याला पानी लेकर के आएंगे, एक कटोरा लेकर के आएंगे जिसमें थोड़ा सा पानी होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस कटोरे को मेरे नबी के हाथ में देंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ये जो कटोरा है इसमें थोड़ा सा पानी है, इस पानी को आप जो है आग में डाल दीजिए, आग में छिड़क देंगे, आग में जो है इस पानी को छिड़क दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस प्याले को लेंगे, उस कटोरे को लेंगे जिसमें थोड़ा सा पानी होगा, जिसमें मुख्तसर सा पानी होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही वो पानी उस आग में छिड़केंगे, डालेंगे, वो आग वहीं रुक जाएगी, थम जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे जिब्राइल जरा ये तो बताओ ये पानी कौन सा पानी है, इस पानी के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, इस पानी के अंदर इतना पावर कहां से आ गया कि वो आग जिसे नमाजियों की नमाजों ने न रोक सकी, वो आग जिसे रोजेदारों के रोजे ने न रोक सका, वो आग जिसे सदका करने वाले के सदके ने न रोक सका, वो आग जिसे हाजियों के हज ने न रोक सका, वो आग जिसे जो है ज़कात देने वालों के ज़कात ने न रोक सका, उस आग को इस मुख्तसर से पानी ने कैसे रोक दिया है। जब मेरे आका पूछेंगे कि ए जिब्राइल जरा ये बताओ इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई है, इतना पावर कहां से आ गया है। मेरे आका जब पूछेंगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि ये वो पानी है कि आपकी उम्मत में से जो लोग खौफे खुदा में जो आंसू बहाया था, अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया था ए जिब्राइल मेरे महबूब के उम्मती मेरे अजाब को याद करके रो रहे हैं, मेरे खौफ से आंसू बहा रहे हैं, लिहाजा इनके आंसुओं को बेकार ना जाने देना, इनके आंसुओं को जो है जाया ना होने देना, इनके आंसुओं को संभाल करके रखो। या रसूल अल्लाह ये वो पानी है जो आपकी उम्मत ने खौफे खुदा में अपने आंखों से बहाया था, अल्लाह ताला ने इस पानी में इतना पावर दे दिया है जिसे नमाजियों की नमाज न रोक सकी थी, उस पानी को जो है आपकी उम्मत की आंखों से निकले हुए पानी ने जो रोक दिया है, ठंडा कर दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें चाहिए अगर हमारे दिल में कोई गुनाह का काम करने का इरादा हम करें तो फौरन खौफ खुदा करके उस काम से रुक जाएं और जो है अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा करके